इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो बांग्लादेश है बेफिजूल के भारत से पंगे कर रहा है, बार बार भारत को उकसा रहा है लड़ाई के लिए, मगर वो तो भारत का भड़प्पन है जो बांग्लादेश को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा। इसी बीच बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन राइस चावल मांगे हैं, जिसको खरीदने के लिए भी बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है। इसी बीच भारत ने हजारों टन जो राइस है चावल है वो एक्सपोर्ट करने का फैसला ले लिया है, मगर वो बांग्लादेश को नहीं, वो साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा कस्बा है जहां बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके लिए साउथ अफ्रीका रवाना कर दिया है। हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनको बताएंगे एक तरफ से बांग्लादेश जो है बार बार भारत को लड़ाई के लिए उकसा रहा है और दूसरी ओर वही बांग्लादेश जो है भारत से 50,000 टन चावल मांग रहा है। तो ये दोगुलापन बांग्लादेश क्यों कर रहा है, तो जानते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, पाकिस्तान अवाम इस पे क्या कहना चाहती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर बदर तो होना पड़ेगा। तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो वो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भी जवा दिए। वहाँ पे भी जरूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे पहले पाकिस्तान था। ये मेरी ये हमदर्दी नहीं है। मेरी जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गूमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा। बात यह है कि देखिए आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो। ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो क्या, जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़-ए-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है। तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने, खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। इंडिया ने जब तक उनको सपोर्ट किया उन्होंने अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे रखी। ठीक है, जो आपको खिलाता है, कोई भी बंदा जो आपको खिला रहा होता है या आपको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जियाँ भी मुसल्लत कर रहा होता है। तो अगर आप उनकी मर्जी नहीं मानेंगे किसी की भी, या आप एक छोटी सी आप अपने घर में मिसाल ले लें, अपने
गांव देहात में मोहल्ले में मिसाल दे दें, जब आप उसकी मर्जी नहीं मानेंगे कि वो आप अपना हाथ खींच लेगा, वो कहेगा यार यही मतलब सॉरी टू से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा वर्ड है, अगर बगल बच्चा रखना ही है, उसको खिलाना ही है, तो ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो देखिए जब तक उनकी मर्जियां चलती रही, हालात बहुत बेहतर रहे बांग्लादेश से, इवन उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, उनके रुपये की जो उनका टका है वो उसकी वैल्यू अच्छी हो रही थी, सारे मामला अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर अब नहीं रही तो इंडिया ने अपना जो उनका अग्रेसिव उनके अंदर वो मतलब इनको वो अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं या ये उनको गुस्सा दिला रहे हैं बेसिकली, पहले वो इतने गुस्से में नहीं थे, ये अब ज्यादा दिला रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने शो तो करनी है वो। अब जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए एक चाइना की एक पॉलिसी थी, चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है, इंडिया को पाकिस्तान से भी छेड़छाड़ करने में कोई अब मसला नहीं है, वो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि यार अब जो है अब आपका टाइम है ग्रो करने का, और ग्रो इसी सूरत में हुआ जा सकता है कि आसपास में जो हो रहा है उसको होने दो। अपने घर में है, तुम अपने घर में हो भाई, वो तुम्हें कुछ दे या ना दे, उनको इश्तियाल क्यों दिला रहे हो? चित्र खाने वाले काम है ना, उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, आओ यार हमें मारो, नहीं मारोगे तो हम बाहर हैं लड़ने के लिए, हमारे साथ लड़ो। तो वो तो ये पहले जैसे वो मैंने एक खुदकुशी वाली बात की, तो ये तो खुदकुशी करने के लिए बैठे हैं कि किसी तरह हो जाए हमारी। सर बांग्लादेश की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई और इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई, वो बड़ी जो है ना समझे डिस्टेबल हो गई है। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, लेकिन अब जो है ना हालात काफी खराब हो चुके हैं। तो इस वजह से अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो अब जाहिर सी बात है इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है, और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीजें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी। तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता बांग्लादेश। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, आपने देखा किस प्रकार जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने भी बोला जो बांग्लादेश है उसको कई सालों से जो इंडिया है, भारत है, वो पाल रहा है। कोई भी सेक्टर ले लो तो भारत जो है इतनी मदद करते आया है बांग्लादेश की, और स्टिल अभी भी मदद कर रहा था। और इवन जब शेख हसीना जो उनकी प्रधानमंत्री है इतने सालों से रही, उसको भी उन्होंने शह दी भारत ने। तो इतना सब कुछ बांग्लादेश के लिए करा भारत ने, मगर फिर भी उसके बावजूद भी बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करने तक के नौबत जो है वो पैदा कर रहा है। भारत के साथ वो पंगे ले रहा है, बार बार अपने जो ड्रोन है बॉर्डर पे भेज रहा है, मेघालय में भेज रहा है। तो बार बार वो भारत को उकसा रहा है लड़ाई के लिए, मगर जो भारत है वो काफी उन्होंने भड़पन दिखाया अपना, और बांग्लादेश की ऐसी घटिया हरकतों के बावजूद जो भारत है वो शांत है। भारत चाहे तो बांग्लादेश का जो है एक सेकंड में काम तमाम कर सकता है, ये बांग्लादेश को भी पता है, मगर फिर भी जो भारत है ऐसा नहीं कर रही है। और जो भारत है भारत अपने दिमाग से काम कर रही है, और बांग्लादेश इतनी जो बेकार इतनी घटिया हरकत के बावजूद भी एक तो भारत ने बांग्लादेश को इतना सपोर्ट करा, और उसके बाद भारत के विरुद्ध जो है बांग्लादेश उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उकसा रहा है भारत को। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब जो बांग्लादेश है वो भारत से चावल की मांग कर रहा है, 50,000 टन चावल की, जिसको खरीदने के लिए इवन बांग्लादेश के पास पैसे भी नहीं है, और वो कह रहा है कि आहिस्ता धीरे चुका देंगे उसको भी। तो आप सोचिए, मतलब आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। इससे तो यही पता चलता है जो बांग्लादेश है उसमें जो भी मिनिस्टर है, जो भी अभी पद पे है वो कितनी इलॉजिकल और कितना इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप लड़ाई के मोड से भारत से पंगे ले रहे हो तो आप उसी पे ही आपको रहना चाहिए। एक तरफ से आप लड़ाई कर रहे हो, दूसरी ओर से आप भीख मांग रहे हो चावल की, और वो खरीदने के भी आपके पास पूरे पैसे नहीं है।
तो ये दोगुलापन बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो उनको इंडिया भारत के अगेंस्ट में लड़ाई करनी चाहिए, या तो अगर लड़ाई नहीं करनी तो फिर आप लोग जो भी आपके देश के लिए जो अभी अच्छी जो बेटरमेंट के लिए जो चीजें हैं आप उसको फॉलो करो। अगर आपको चावल चाहिए तो आप भारत से चावल लो, मगर जो ये उकसाने वाला काम है आप उसको रोको। तो आप एक तरफ से भारत को उकसा भी रहे हो, ऊपर से आपको चावल भी चाहिए वो भी भारत से, तो ऐसे इस तरीके का काम नहीं होता है। थोड़ा लॉजिकली जो भी लीडर है बांग्लादेश का उसको सोचना चाहिए। और भारत ने भी काफी अच्छा काम किया। भारत ने भी हजारों टन जो चावल है वो पैक तो करे। बाकी देशों ने सोचा कि जो बांग्लादेश की बात जो है भारत ने मान ली है, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत ने हजारों टन जो चावल जो पैक किए वो साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा कस्बा है जहां बहुत सारे बेचारे गरीब लोग वहां पे रहते हैं, उनको वहां पे भिजवा दिया और उनको चावल प्रोवाइड कर दिए बजाय बांग्लादेश को देने के। तो आपकी इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है बांग्लादेश को ऐसा करना चाहिए? एक तरफ से आंखें दिखा रहा है भारत को और दूसरी तरफ से चावल की भीख मांग रहा है, तो इस पे भारत को क्या अपना स्टेप लेना चाहिए? आप अपने जो राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।